काफ़ी दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, शायद आपको भी पता होगा। जब हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई क्यूआर कोड नहीं लगा के रखा है। पहले जैसे कि पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड लगा के रखा था, और कार्ड स्वाइप करने के लिए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए एक पोस्ट मशीन भी रखा करता था। तो आजकल मैक्सिमम पेट्रोल पंप पर वो क्यूआर कोड और कार्ड स्वाइप का मशीन देखने को नहीं मिल रहा है। नगाँव डिस्ट्रिक्ट पर 2-3 पेट्रोल पंप पर देखा है कि कोई क्यूआर कोड नहीं है। मैंने सोचा कि सर मुझे पेट्रोल डलवाना है तो मेरे पास कोई कैश नहीं है, तो मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ। वो लोग मुझे बताए कि नहीं, हम यूपीआई पेमेंट नहीं लेती है, तो आपको कैश देना होगा। तो फिर मैंने घर पे आके तो और थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम पेट्रोल पंप पर आजकल यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहा है। तो उसका वजह क्या है, उसके बारे में आज बात करूँगा। क्या आगे में जाकर सभी पेट्रोल पंप पर क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं लेगा? ये पेट्रोल पंप पर यूपीआई पेमेंट फिलहाल नहीं ले रहा है, वो लोग कब से लेने के स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट इसीलिए लाया था कि कैशलेस में मदद हो। जब हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट करके कोई भी सामान खरीद सकती है, पेट्रोल पंप पर पेमेंट दे सकती है, फार्मेसी पर मेडिसिन ले सकती है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम खरीद सकती है। बहुत सारे छोटा बड़ा बिजनेसमैन ने क्या कर रहा है, आजकल जो क्यूआर कोड लगा के रखा था वो फेंक दिया है। तो जिसकी वजह से आजकल कैश साथ में लेकर चलना एक ज़रूरी हो सकता है। तो अब बात करती है किस लिए बंद कर रहा है, तो उसके वजह यही है कि कोई फ्रॉड लोग पेमेंट कर देती है बिजनेसमैन को। मान के चलिए 200 रुपये का एक सामान लिया, या पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाला बाइक पर या कोई कार पर, तो 200 रुपया पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, और जो पैसा उन्होंने दिया है कस्टमर ने, वो पैसा फ्रॉड पैसा है। तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, साइबर क्राइम केस हो जाता है। और साइबर क्राइम केस होने के साथ साथ वो जो बिजनेसमैन का अकाउंट है, हो सकता है पेट्रोल पंप का अकाउंट हो सकता है वो जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर का, या जिसका भी बिजनेस है वो उनका जो अकाउंट है, मेन अकाउंट, वो अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है। ओनली 200 रुपया जो पेमेंट दिया है वही डेबिट फ्रीज नहीं होता है। उस बिजनेसमैन का अकाउंट पर जितने भी पैसा है, मान के चलिए 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, सारा पेमेंट क्या हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से आजकल काफ़ी सारा बिजनेसमैन ने यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर चुका है। और हाँ, डेबिट फ्रीज हो जाने के बाद जितने दिन तक उस केस का पुष्टिकरण नहीं हो जाता है, क्लियरिफिकेशन नहीं आता है, तब तक वो अकाउंट डेबिट फ्रीज रहता है। तो ये एक वजह है यूपीआई पेमेंट नहीं लेना। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा निकला है, कस्टमर ने पेमेंट कर देता है क्यूआर कोड पर, और कस्टमर शो भी कर देता है कि ये मनी रिसीव है, आपको पेमेंट दे चुका हो, फिर भी मर्चेंट को, यानी उस दुकानदार या बिजनेसमैन को पेमेंट नहीं मिलता है। ये भी एक कारण है। और एक कारण है, देखिए, पेमेंट तो हो जाता है सक्सेसफुल, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, रिसीव भी हो चुका है, रिसीव भी शो कर दिया है, और मर्चेंट को भी पेमेंट मिल चुका है। फिर नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद क्या होता है, वो पेमेंट रिफंड हो जाता है। तो इस तरह काफ़ी सारा प्रॉब्लम की वजह से आजकल यूपीआई पेमेंट लेना काफ़ी सारा बिजनेसमैन ने बंद कर चुका है। तो अब बात करती है कि जो लोग अब तक बंद करके रखा है क्यूआर कोड, वो लोग फिर से मर्चेंट क्यूआर कोड लगाएगा या नहीं, और लगाएगा तो कब तक लगाएगा। तो हाँ, मुझे जहाँ तक पता चला है कि काफ़ी सारा बिजनेसमैन को यही मानना है कि हाँ, हम यूपीआई पेमेंट लेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट से क्लियरिफिकेशन नहीं आता है कि यूपीआई पेमेंट लेने के बाद डेबिट फ्रीज होगा, लेकिन अकाउंट में जितने भी पैसा है वो सारा पेमेंट डेबिट फ्रीज ना हो। जो फ्रॉड मनी आया है ओनली वही अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट ही डेबिट फ्रीज हो। इस तरह मानना है, मेरा खुद का भी यही मानना है। और जिस स्टेट से साइबर क्राइम लगा है, फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता है, तो काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो इस केस का भी एक क्लियरिफिकेशन चाहिए कि डेबिट फ्रीज होगा, ठीक है, लेकिन जो विक्टिम है उसको ही पकड़ा जाए, लेकिन जो पेमेंट ले रहा है एक सही बिजनेसमैन है, उसके पास प्रूफ है, तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाए।
तो इस तरह जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक QR कोड नहीं लगेगा। मैं खुद भी QR कोड आजकल हटा कर रखा हूँ। तो इस तरह वीडियो भी आप आगे में देखना चाहते हैं तो मारुति 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलूंगा अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।